एक सिंपल जापानीज हाउसवाइफ जो सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, किचन संभालती है, घर का बजट देखती है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि वही हाउसवाइफ वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े हेज फंड्स को हिला देगी, ऐसी ट्रेड्स करेगी जिसका असर ग्लोबल करेंसी मार्केट में महसूस होगा। ये स्टोरी है मिसेस वाटनाबे की, जो ना ही बस एक नॉर्मल हाउसवाइफ का सिंबल बन गया, पर दुनिया के फाइनेंस को हिलाने वाली एक ताकत भी। पर ये सब हुआ कैसे? बस यही ट्विस्ट समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सब शुरू होता है 1980s के जापान से। तब जापान एक ड्रीम कंट्री था, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी। स्टॉक मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था, रियल एस्टेट की प्राइसेस रिकॉर्ड तोड़ रही थी और लोगों को लग रहा था कि जापान बस अब दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन इस बूम के पीछे एक डेंजरस कॉकटेल तैयार हो रहा था। बैंक्स ब्लाइंडली लोन्स दे रहे थे, स्पेशली रियल एस्टेट और स्टॉक्स खरीदने के लिए। इन्वेस्टर्स स्पेकुलेशंस में डूब गए थे, हर कोई प्रॉपर्टी या शेयर्स खरीद रहा था, बस इस एक्सपेक्टेशन पे कि कल और महंगा बिकेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इजी मनी को फ्यूल कर रही थी ताकि ग्रोथ और तेज हो। जब लगने लगा कि मार्केट ओवरहीट हो रहा है, बैंक ऑफ जापान ने बबल कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट शार्पली ऊपर कर दिए और यहीं से सब उल्टा हो गया। लोग लोन्स अफोर्ड नहीं कर पाए, प्रॉपर्टीज डील अटक गई, स्टॉक प्राइसेस क्रैश हो गए। 1990 शुरू होते ही आया द लॉस्ट डेकेड्स। स्टॉक मार्केट अपने पीक से 60 to 70% गिर गया, प्रॉपर्टी की वैल्यू आधी हो गई और लोगों के सेविंग्स का ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो हो गया। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा मिडिल क्लास पर, खासकर कि हाउसवाइफ्स पर जो अपने घर का बजट संभालती थी। क्रैश के बाद सिचुएशन को संभालने के लिए बैंक ऑफ जापान ने कई डिफिकल्ट स्टेप्स लिए। इनमें से सबसे बड़ा स्टेप था इंटरेस्ट रेट्स को लगभग जीरो के पास लाना, ताकि लोग ज्यादा बोरो करें और इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट हो। पर इसका एक उल्टा नतीजा निकला। बैंक डिपॉजिट्स पे रिटर्न ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मतलब कि जो पैसा लोगों ने सेविंग्स अकाउंट्स में रखा था वो बढ़ने की बजाय प्रैक्टिकली आइडल पड़ा था। यहीं पर फ्रस्ट्रेशन सबसे ज्यादा मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स को हुई। हाउसवाइफ्स जो हर येन का हिसाब रखती थी, उन्होंने सोचा अगर पैसा बैंक में रखा तो सिर्फ गिरता ही जाएगा, बढ़ेगा कभी भी नहीं। और ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये एक टाइमलेस लेसन है। कभी कभी सर्वाइवल सिर्फ उनके पास होता है जो डेटा और इंफॉर्मेशन के साथ स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। आज के ट्रेडर्स के लिए भी वही चैलेंज है, कॉम्प्लेक्स मार्केट्स को समझना और टाइमली डिसीजन लेना। इसीलिए प्लेटफॉर्म्स जैसे 5 पैसा का FNO 360 डिजाइन किया गया है, जो FNO डेटा और मार्केट ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करके स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस देता है। मतलब कि जो काम पहले इंट्यूशन या फिर गैस पे होता था, अब वो डेटा ड्रिवन और इन्फॉर्म्ड हो सकता है। अब वापस चलते हैं 1990s जापान की तरफ। यहीं से शुरू हुआ एक साइलेंट रिवॉल्यूशन। हाउसवाइफ्स ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला, फॉरेक्स ट्रेडिंग। उन्होंने देखा कि जापान का येन तो चीप है, इंटरेस्ट रेट्स लोएस्ट है। अगर ये बोरो करके उसको किसी हाई इंटरेस्ट करेंसी जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर या फिर न्यूजीलैंड डॉलर में इन्वेस्ट करें तो रिस्क के साथ सही पर रिटर्न डबल ट्रिपल मिल सकता है। इसको कहते हैं कैरी ट्रेड। छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आप बैंक से येन बोरो करते हो जिसका इंटरेस्ट है सिर्फ 0.5%। फिर आप वही पैसा जाके ऑस्ट्रेलिया के बॉन्ड में लगा देते हो जो देता है 5 to 6% का रिटर्न। बीच का डिफरेंस वो आपका प्रॉफिट है। ये एक टाइप का आर्बिट्राज था, सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना। हाउसवाइफ्स ने अपनी बजटिंग स्किल्स और पेशेंस के साथ इस स्ट्रैटेजी को अपना लिया। धीरे धीरे पूरे ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट को इनके ट्रेड्स का प्रेशर फील होने लगा। तभी मार्केट ने उनके लिए एक नाम कॉइन किया, मिसेस वाटनाबे। एक नाम जो हर जापानीज हाउसवाइफ ट्रेडर का सिंबल बन गया। लाखों जापानीज हाउसवाइफ जब एक साथ ये बेचती थी और दूसरी करेंसी खरीदती थी तो पूरी दुनिया का फॉरेक्स बैलेंस शेक हो जाता था। बैंक्स और हेज फंड्स को भी देखना पड़ता था, अरे जापानीज हाउसवाइफ्स क्या कर रही हैं। सोचिए, घर के किचन टेबल से वॉल स्ट्रीट को शेक कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 1990s की कहानी थी, लेकिन गेस व्हाट, आज भी मिसेस वाटनाबे मार्केट को मूव कर रही है। पर ट्रेडिंग का रूल है, इजी मनी कभी भी हमेशा इजी नहीं रहता। फास्ट फॉरवर्ड टू 2023 to 24, यूएस और यूरोप ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। इस वजह से येन कैरी ट्रेड और भी अट्रैक्टिव हो गया। इन्वेस्टर्स को सस्ते येन बोरो करके महंगी करेंसीज में इन्वेस्ट करने का एक गोल्डन चांस मिल गया।
लेकिन कैरी ट्रेड का सबसे बड़ा रिस्क हमेशा एक ही था, बीओजे का डिसीजन। और वही हिस्टोरिक ट्विस्ट आया मार्च 2024 में, जब बैंक ऑफ जापान ने 17 साल में पहली बार रेट्स बढ़ाए और अपनी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स पॉलिसी खत्म कर दी। ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं था, बल्कि एक एंड ऑफ एन एरा था, क्योंकि पिछले 25 साल से जापान ने अपनी अल्ट्रा लो रेट पॉलिसी चला रखी थी और इसका सीधा असर कैरी ट्रेड पर हुआ। येन की वैल्यू तेजी से बढ़ गई, येन बोरो करना महंगा हो गया। रिजल्ट, अगर आपने सस्ते में येन बोरो करके यूएस या यूरोप में इन्वेस्ट किया था, तो येन मजबूत होते ही वही लोन आपको महंगा पड़ गया। प्रॉफिट एकदम उल्टा लॉस बन गया। और इसी हलचल की वजह से हेडलाइंस फिर वही कह रही थी, मिसेस वाटनाबे इज बैक, शेकिंग द मार्केट्स अगेन। इसका मतलब ये था कि जो इन्वेस्टर्स सालों से कैरी ट्रेड पोजीशंस बनाकर बैठे थे, अब उन्हें वो ट्रेड्स बंद करने पड़ रहे थे। ये अनवाइंडिंग एक साथ इतने बड़े स्केल पर हुई कि इसने मार्केट में तेजी से हलचल मचा दी और इस प्रोसेस में जापानीज रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि मिसेस वाटनाबे एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट्स के सेंटर स्टेज पर आ गया। तो ये थी कहानी एक हाउसवाइफ की, जो असल में एक देश के करोड़ों घरों की कहानी है। एक किचन टेबल से शुरू हुआ मूवमेंट जिसने वॉल स्ट्रीट और लंदन को डरा दिया। और सबसे बड़ा लेसन, ट्रेडिंग में ब्रिलियंस सिर्फ एमबीए डिग्रीज या फिर फैंसी हेज फंड्स में नहीं होती, कभी कभी डिसिप्लिन और राइट इन्फॉर्मेशन ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी कोई भी फीडबैक है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.